सो वेलकम बैक टू 6th पार्ट ऑफ दिस सीरीज। इस सीरीज में हमने जितने भी वीडियोस बनाए उसमें हमने देखा डीप वर्क और सूडो वर्किंग में क्या फ़र्क है। फिर हमने टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं वो देखा। फिर हमने स्टडी एनवायरनमेंट कैसे सेट करते हैं वो भी देखा। बाद में हमने टॉपर्स की नोट टेकिंग स्ट्रेटेजी देखी। फिर हमने चीज़ों को प्रायोरिटाइज कैसे करें वो देखा। और आज की वीडियो में हम देखेंगे स्टडी का बेस्ट मेथड, एक्टिव रिकॉल नॉट क्रैमिंग। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, प्रिपेयर मेमोराइजेशन एड, यानी आप हर चीज़ समझ नहीं सकते, कुछ चीज़ें आपको पढ़ते रहना पड़ेगा, जैसे फॉर्मूला, केमिकल इक्वेशन, आर्ट वर्क, डेट, क्रोनोलॉजिस। तो ये सारी चीज़ें आपको स्टोर करनी पड़ेंगी। इसके लिए आप A4 साइज पेपर के 6 to 9 पीसेस कर सकते हैं और एक साइड क्वेश्चन और सेकंड साइड आंसर लिखे और अपने पैकेट्स में कैरी करें, जिससे आप फ्री टाइम में आप पढ़ते रहे, जिससे अलग से इन चीज़ों के लिए आपको टाइम निकालना ना पड़े। फ्लैश कार्ड बनाना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो आप जितना जल्दी बनाना स्टार्ट कर सके उतना जल्दी स्टार्ट करें। अब दूसरी चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है वो है शेड्यूल योर ऑर्गेनाइजेशन वाइजली, यानी ऑर्गेनाइजेशन और रिव्यू एक दिन में नहीं करना, क्योंकि मटेरियल रिव्यू करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम लगेगा और ब्रेन भी फुल चार्ज लगेगा। तो इसके लिए ये दोनों टास्क को टॉगल करते रहे। अब आते हैं फाइनल मेथड टू स्टडी। सबसे बेस्ट टेक्निक टू स्टडी है एक्टिव रिकॉल, जिससे फेमैन टेक्निक भी कहा जाता है। इस मेथड में आप पहले एक कंसेप्ट पढ़ते हो, फिर उसे अच्छे से समझते हो, फिर लाउड वॉइस में स्लो स्पीड के साथ एक्सप्लेन करते हो। अगर आप वो कंसेप्ट एक्सप्लेन कर पाते हो तो फिर आप नेक्स्ट कंसेप्ट पे जाते हो और फिर यही प्रोसेस फॉलो करते हो, या फिर ब्लैंक पेपर पे एक्सप्लेनेशन लिखते हो। अगर आप स्टडी करने के लिए यही टेक्निक फॉलो करते थे तो आप राइट डायरेक्शन में हो, पर अगर आप बस नोट्स रिव्यू करते थे और फिर 10 टाइम्स बोलते थे फिर और पढ़ते थे तो ये आपके लिए काम नहीं करने वाला, क्योंकि आप एक्टिवली कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो। अब जो हमारे थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट होते हैं जिसमें प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा नहीं लगता, तो अगर कोई ब्रॉड क्वेश्चन है और आप एक्टिवली रिकॉल नहीं कर पा रहे हो तो उसे 3 to 4 पार्ट में ब्रेक करो और फिर एक्टिवली रिकॉल करो। अगर आपको लगता है कोई कंसेप्ट या क्वेश्चन ईजी है तो उसे किसी और कंसेप्ट के साथ पेयर करके करो। इससे आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सेव कर सकते हो। अब जब भी चीज़ें एक्टिवली रिकॉल करते हो तो आप हर एक पॉइंट नहीं लिख सकते, आपको बस कुछ ऐसे पॉइंट आइडेंटिफाई करके लिखने होते हैं जिससे आप टाइम पे एक्सटेंड कर सको। अब जो भी लिख रहे हो या बोल रहे हो वो जितना एक्टिवली कर सको उतना करो, यानी आइज, हैंड, माउथ सब सेंसेस यूज करो, क्योंकि ब्रेन रूल्स करके एक बुक है, उसमें कहा गया है कि आप जितने सेंसेस यूज करके पढ़ोगे उतना अच्छे से आपके माइंड में रिटेन रहेगा। लीडिया, जो एक स्ट्रेट स्टूडेंट है, वो कहती है कि वो वॉक करते समय भी कंसेप्ट बोल बोल के रिवाइज करती थी और अगर चांस मिला तो उस टॉपिक पे लेक्चर भी देती थी, जिससे कंसेप्ट ब्रेन में सेटल रहे। अब ये सुनने में फनी लग रहा होगा कि वॉक करते करते कंसेप्ट बोलो, पर इन चीज़ों से किसी को फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई आपको नॉनसेंस भी समझता है तो तभी भी आपको अपने ग्रोथ पे फोकस करना चाहिए। अब आते हैं इस वीडियो के लास्ट टॉपिक पे, इन्वेस्ट इन एकेडमिक डिजास्टर इंश्योरेंस। बहुत से स्टूडेंट की एक स्टोरी होती है कि वो सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ते हैं, फिर स्टार्टिंग के क्वेश्चन उन्हें इजी भी लगते हैं, फिर बाद में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसका आपके पास आइडिया ही नहीं था और उस क्वेश्चन में आपने अपना बहुत सा टाइम गवा दिया। इसे एकेडमिक डिजास्टर कहा जाता है और ये अनअवॉइडेबल है, क्योंकि आप हर एक टॉपिक कवर नहीं कर सकते। अब एकेडमिक डिजास्टर पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता, पर कम जरूर किया जा सकता है। अगर आपने 4th पार्ट देखा है तो उसमें हमने क्वेश्चन, एविडेंस और कंक्लूजन स्ट्रेटेजी डिस्कस की थी। क्वेश्चन लिखते समय अगर आपका ध्यान नहीं रहा या प्रोफेसर राइट पाथ छोड़ के रॉन्ग पाथ पे चला गया तो आपको सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा और एग्जाम में डेंजरस साबित हो सकता है। और अगर आपके पास इनफ टाइम नहीं है तो बहुत बार आपसे टॉपिक छूट जाएगा, फिर घर जाके सारे मटेरियल अच्छे से फिर से पढ़ना एक रॉन्ग आइडिया रहेगा। तो एकेडमिक डिजास्टर प्रिवेंट करने के लिए आपको 4 टैक्टिक्स रेगुलर फॉलो करनी है। फर्स्ट, आस्क क्वेश्चन ड्यूरिंग क्लास। अगर आप क्लास में फील करते हो कि कोई टॉपिक स्लिप हो रहा है तो तभी क्वेश्चन रेज करो, जिससे अगर प्रोफेसर ट्रैक लूज कर रहा है तो वो ट्रैक पे और राइट एक्सप्लेनेशन दे। सेकंड, डेवलप हैबिट ऑफ टेकिंग प्रोफेसर आफ्टर क्लास। बहुत बार क्लास खत्म होने के बाद प्रोफेसर 5 to 10 मिनट्स वेट करता है, उस टाइम आपको जितने हो सके उतने क्वेश्चन पूछने हैं। थर्ड, आस्क टू क्लासमेट, यानी जो आपके क्लासमेट है, जो आपके क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं, उनसे जाके डिस्कस करें। फोर्थ, कम प्रिपेयर टू एग्जाम रिव्यू, यानी जब भी एग्जाम रिव्यू सेशन होता है तब आपको सारे टॉपिक्स जिसके बारे में आप श्योर नहीं हो वो लिख के लेना है और जाके डिस्कस करना है, और ये देख के आपके प्रोफेसर भी आपको अप्रिशिएट करेंगे। सो होप आप क्लियर हो। तो आज की वीडियो में हमने देखा बेस्ट टेक्निक टू स्टडी, जिसमें फर्स्ट था प्रिपेयर मेमोराइजेशन एड, यानी आपको फ्लैश कार्ड बनाने हैं जिसमें आप क्रोनोलॉजिस और फॉर्मूलाज जैसी चीज़ें रिवाइज कर सके। फिर सेकंड था शेड्यूल योर ऑर्गेनाइजेशन वाइजली, यानी पहले आपको ऑर्गेनाइज करना है फिर रिव्यू करना है, और ये दोनों चीज़ें एक दिन में नहीं करनी अगर आपको ब्रेन को फ्री रखना है तो। फिर बाद में हमने देखी थी मेथड टू स्टडी, और वो मेथड थी एक्टिव रिकॉल, जिसे हम फेमैन टेक्निक के नाम से भी जानते हैं। और इस टेक्निक में हम सारे कंसेप्ट पढ़ने के बाद धीरे धीरे स्लो वॉइस में एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप एक्सप्लेन करेक्ट कर पाते हैं तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। फिर हमने देखा था इन्वेस्ट इन एकेडमिक डिजास्टर। एकेडमिक डिजास्टर प्रिवेंट करने के लिए हमने 4 टैक्टिक्स देखी थी, जिसमें फर्स्ट थी आस्क क्वेश्चन ड्यूरिंग क्लास, सेकंड थी डेवलप हैबिट ऑफ टेकिंग टू प्रोफेसर आफ्टर क्लास,
थर्ड थी आस्क टू क्लासमेट, फोर्थ थी कम प्रिपेयर टू एग्जाम रिव्यू। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको ऐसी सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस रेगुलर मिलते रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।